student, this is Pooja Sahu and you are watching me on Innovative Classes. So today we are going to learn perfect continuous tense. तो आज हम सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, उसके क्या हेल्पिंग वर्ब है, उनमें कौन कौन सी चीजें और ऐड हो जाती हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है, उनकी पहचान क्या है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। उसके साथ ही बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सिंस और फॉर में, कि सिंस कहाँ लगाए और फॉर कहाँ लगाए। तो मैं आज आपको सबसे पहले इसी कंफ्यूजन में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि कहाँ पे व्हेन टू यूज सिंस और व्हेन टू यूज फॉर। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। तो आप देख लीजिए, ये आपके सामने सिंस और फॉर है। तो जब आपको पर्टिकुलरली, जब आपको टाइम का ही चीजें निश्चित दी होंगी, निश्चित, देखो जनरली टीचर बताते हैं कि निश्चित और अनिश्चित, लेकिन बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं बोलूँ 2 घंटे तो वो भी लगता है कि निश्चित है भाई, 2 घंटे की बात चल रही है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ 2 बजे तो भी लगता है कि यार फिक्स तो है 2 बजे, तो यहाँ पे अनिश्चित क्या है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आप देख लीजिए कि जब पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब हम अवधि मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आप पहले यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, सिंस और फॉर में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बताया कि कहाँ आपको सिंस यूज करना है और कहाँ आपको फॉर यूज करना है। तो आप देख लीजिए, सिंस जब आप समय का नाम आपको दिया हो, मतलब समय मतलब बजे में दिया हो, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे डैश जितने भी बजे, तो जब भी आपको समय बजे में दिया हो तब आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। उसी के साथ जब आपको समय किस में दिया हो, आपको जब समय बजे में दिया तब आप सिंस लगाएंगे। जब आपको दिन के नाम दिए गए जैसे सोमवार मंगलवार ईटीसी, तो जब वो दिए होंगे दिनों के नाम, महीनों के नाम, साथ ही साथ सन, जैसे 1999, 2005, 1521, कुछ भी जब सन दिया हो, सन पर्टिकुलरली सन दिया हो, तब आप क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो जो चीजें पर्टिकुलरली उनके साथ क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तब आप क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। उसके साथ ही मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सारी चीजों में आपको सेंस का प्रयोग करना है। अब आप देख लीजिए कि आपको फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। तो जो फॉर है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करता है। तो जब आप किसकी बात करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप देख लीजिए, जब आपको बात करनी हो कि आपको कहना हो जैसे कि वह 2 दिन से नहीं आ रही है, जो भी है 2 दिन, तो जब आपको यहाँ पे चीजें दी गई हो, दिनों के नाम ना दिए गए, सिर्फ दिन लिखा हो पर्टिकुलरली, बजे का टाइम का नाम ना दिया हुआ है, बजे में घंटे लिखा हो, जब आपको घंटे मिनट ऐसी चीजें दी गई हो, या साल लिखा हो, साल का नाम ना दिया गया हो, महीनों का नाम, साल का नाम, मतलब साल का नाम से अपन ले लेंगे सन, तो यहाँ सन ना दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सीधे लिखा हो साल, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। इसी तरीके से महीने में दिया हो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, यहाँ पे महीने के आपको पर्टिकुलरली नाम ले लेंगे सिंस में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लेकिन फॉर में आपको सिर्फ महीने दिए होंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, मतलब यहाँ पे अवधि बताई जाएगी कि कितने समय से चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, इस तरीके से। तो जब आपको टाइम अवधि में दिया जाए, जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, या फिर जनवरी, या फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या फिर आपको दिया हो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इस तरीके की चीजें अगर आपको देती हैं तो आप फॉर लगाइए, और अगर वही टाइम आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो आप सिंस लगाइए। होप आपका ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका कंफ्यूजन ये क्लियर हो गया होगा तो हम चलते हैं आगे। अब आप देखिए, हम सबसे पहले ले लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मैंने पहले भी टेंस पढ़ाया था, तो आपको क्या बताया था कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगानी है। अब मैंने आपको परफेक्ट टेंस भी पढ़ा दिया है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप हमें बताएं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, बीन, हैज हैव बीन। अब देखिए उसके बाद है बीन तो जुड़ गया, लास्ट में आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम लगा देना है, और कंटीन्यूअस की आपको पता ही होती है। तो आप देख लेते हैं, हम चल के आगे देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो ये है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम,
ये हुआ आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे मैं बोलूं रवि सुबह से नहा रहा है, तो रवि हैज बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब थी, मतलब जो सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब थी, वो क्या थी, हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस फिर टाइम प्लस कुछ बस यहाँ पे यही है। क्वेश्चन मार्क तो आपका इंट्रोगेटिव में लगेगा। अब इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब फिर उसके मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आप लगा दीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दीजिए आप बीन, और फिर उसके बाद आप क्या लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप सारे ही डब्ल्यूएच भी बना सकते हैं, जो आपको लगे सारे स्ट्रक्चर्स इनकी हेल्प से आप बना सकते हैं। अब ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मुझे बोलना है रवि खाना खा रहा है, और ये तो हमारा रवि खाना खा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है, इसीलिए मैं बोलूंगी रवि सुबह से या रवि 2 घंटे से। चलिए मैं 2 घंटे वाला एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी समझ में आए। रवि 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो इसका हो जाएगा रवि हैज बीन ईटिंग फूड, इसके साथ हम लगाएंगे फॉर और फिर उसके बाद 2 आवर्स, रवि हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब आप देख लीजिए और भी एग्जांपल्स हम आपको आगे देंगे। अच्छा, यहाँ पर पहचान जो थी इस टेंस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, वो ये है कि आपको समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वह 3 दिन से नहा रही है, तुम 4 दिन से आ रहे हो, वह 5 दिन से जा रहा है। इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आप स्ट्रक्चर में देखिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसमें वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी या रहे थे आएगा। कैसे? जैसे मैं बोलूं वह सुबह से अपना गृह कार्य कर रही थी, या वह सुबह से अपना होमवर्क कर रही थी। फिर या फिर मैं बोलूं वह कल रात से सो रहा था, या फिर मैं बोलूं वह 3 घंटे से सो रहा था। इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और वहीं अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करें, तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हम सबसे पहले लगा देंगे हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए कि आपको शायद इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए डब्ल्यूएच अगर आपको क्रिएट करना है कोई डब्ल्यूएच सेंटेंस, तो आप सबसे पहले ले लीजिए डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद फिर आप पूरा इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर रख दीजिए। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद आप लगा दीजिए हैड, फिर उसके बाद आप लगा दीजिए सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट, फिर एब्सेंस ऑब्लिक फॉर, उसके बाद फिर प्लस लगा के टाइम, और फिर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इस टेंस के कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे बोलना है वह सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अगर मुझे बोलना है वह सुबह से नाच रहा था, he had been dancing since morning। अगर मैं बोलूँ वह 2 दिन से तैयारी कर रहा था, he had been preparing for 2 days। तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प से इस
हेल्प से कोई सा भी आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप ले सकते हैं, जैसे मुझे क्या, अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बोलना है, मैं कल से नहीं नहा रहा था, आई हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस यस्टरडे। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की मदद से फॉर्म कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डोंट वरी, हम आपको अपने इस वीडियो की लास्ट में सारी ही टेंसेस के कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। उस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करके इजीली अपने टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर्स। तो आप स्ट्रक्चर में देखिए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सैड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगा देना है सिंस या फिर फॉर, फिर आपको लगाना है टाइम। फिर आप देख लीजिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल और इसके बाद आपको लगा देना है नॉट। अब मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे पहले वीडियो में, और अभी भी बता देती हूँ कि आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। फिर उसके बाद अगर आपको इंट्रोगेटिव को बनाना है तो सबसे पहले आप विल शैल को आगे कर देंगे, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगाएंगे हैव, फिर उसके बाद आप लगाएंगे बीन, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर आप लगा देंगे लास्ट में टाइम, और इसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना आपको मार्क्स कट सकता है और बिल्कुल कटेगा। अब आप देखिए WH वर्ड, तो जो आपके WH वर्ड होते हैं उनमें आपको क्या करना है, WH वर्ड वाले जो फॉर्म होते हैं, WH सेंटेंसेस जो होते हैं, सबसे पहले आपको WH का, आप बिल्कुल इजीली देखिए इसको, सबसे पहले आपको WH वर्ड उठा के आगे रख देना है। उसके बाद आपको पूरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ले देना है। आप WH वर्ड लिख दीजिए, कोई भी वर्ड, व्हेन, whom, जो भी आपको लगाना है, जो भी आपके सेंटेंस में आपको पूछ रहा है। उसके बाद आप फिर लगा दीजिए विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर भी पूरे हो गए। अब इस टेंस की मैंने आपको पहचान तो बताई ही नहीं है, तो आप पहचान देख लीजिए, वही समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रही होंगी। जो कंटिन्यूअस टेंस में पहचान थी बस वही है, लेकिन इसके साथ समय और ऐड हो जाता है। समय के साथ किसी भी समय से, जैसे कि मैं बोलूँगा सुबह से नाच रहा होगा, वह कल से खा रही होगी, इस तरीके के सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँगा कल से आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, ही विल हैव बीन कमिंग, फिर ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ दिया नहीं है तो ही विल हैव कमिंग, फिर उसके बाद लगा दूंगी मैं कल से। आप देखिए कल ही निश्चित है, तो फिर ही हैज बीन कमिंग सिंस टुमारो। इस तरीके से आप बहुत सारे इस सेंटेंस की, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आप चाहें। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप ले लीजिए ही विल नॉट हैव बीन कमिंग सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे। इस तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस जो आपको बनाना हो वो आप बना लीजिए। अब हम आगे आपको हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और बनिए परफेक्ट। If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you for watching. तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। कीजिए प्रैक्टिस, बनिए परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the video, please like, subscribe and share.